चलिए आइए आज हिस्ट्री में हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। जैन धर्म के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं कि जैन धर्म के बारे में आज हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो जैन शब्द है संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जो जैन शब्द है संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जो जैन धर्म है इसके संस्थापक, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं उनका नाम है ऋषभदेव। जो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म में प्रवर्तक को, जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म में प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा गया है। प्रवर्तक का शाब्दिक अर्थ होता है दिशा निर्देश देने वाला। दिशा निर्देश देने वाला को हम लोग जैन धर्म में प्रवर्तक कहते हैं। आप लोग बोलिएगा ठीक है। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब होता है कि दुख परि संसार को पार कराने वाला को तीर्थंकर कहते हैं। दुख परि संसार को पार कराने वाला को तीर्थंकर कहा जाता है। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर की चर्चा है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर की चर्चा है, जिन्होंने आकर समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बिंदु, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बिंदु अहिंसा था। जो जैन धर्म का है प्रमुख केंद्र बिंदु अहिंसा है। इन लोग कभी भी हिंसा करना पसंद नहीं करते थे जैन लोग। तो इसलिए इस अर्थ में हम कहते हैं कि जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को कहते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को कहते हैं। जैन धर्म में ऋषभदेव को निर्वाण की प्राप्ति हिमालय पर्वत पर हुई है। जैन धर्म में ऋषभदेव को निर्वाण की प्राप्ति हिमालय पर्वत पर हुई है। आप लोग पूछिएगा निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जो जैन धर्म में जैन मुनि लोग होते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब जैन धर्म में जो ज्ञानी व्यक्ति है अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसके लिए मृत्यु शब्द का यूज ना कर निर्वाण शब्द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? निर्वाण शब्द का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई आम आदमी मृत्यु होता है, आम आदमी की डेथ होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि आदमी मर गया है या उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन कोई सेना में डेथ करता है कोई व्यक्ति, तो उसे हम लोग बोलते हैं कोई व्यक्ति मारा नहीं, क्या हो गया? शहीद हो गया है। क्या हो गया? शहीद शब्द का यूज किया जाता है। उसी प्रकार जैन धर्म में जो जैन शिक्षित लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो जैन ज्ञानी लोग होते हैं, अगर उनकी डेथ होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति हो गई है। इसलिए जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके निर्वाण की प्राप्ति हिमालय पर्वत को हुई है। कब हुई है? हिमालय पर्वत पर हुई है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर की व्यवस्था है, जो समय समय पर आकर प्रचार प्रसार किए हैं। ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ, लेकिन उन लोगों के बारे में उतना अध्ययन नहीं करना है। जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में राजा अश्वसेन के पास हुआ था। राजा अश्वसेन के पास हुआ था, जो इक्ष्वाकु वंश के थे। पार्श्वनाथ के ज्ञान की प्राप्ति झारखंड में सम्मेद शिखर पर हुई थी। झारखंड में स्थित सम्मेद शिखर पर हुई थी। जब पार्श्वनाथ के ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद शिखर पर हुई तो सम्मेद शिखर का नाम बदलकर पार्श्वनाथ की चोटी कर दिया गया। सम्मेद शिखर का नाम बदलकर पारसनाथ की चोटी कर दिया गया।
जब जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये चतुरायन धर्म दिए थे, चतुरायन धर्म दिए। आप सभी लोगों से पूछेगा कि जैन धर्म में चतुरायन धर्म किसने दिया है, आप लोग बोलिएगा पार्श्वनाथ। किसने दिया है? पार्श्वनाथ दिया है। इन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। फिर इन्होंने कहा था किसी भी व्यक्ति को धन संग्रह नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का धन संग्रह नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह रहना चाहिए। कोई व्यक्ति होता है कि अपने आने वाली पीढ़ियों के, अपने बाल बच्चों के लिए धन का इकट्ठा करता है, लेकिन महावीर स्वामी पार्श्वनाथ ने कहा था कि व्यक्ति को धन संग्रह नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए। एक बात तीसरा बोले थे कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर जीवन में आप कभी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप केवल मेहनत के दम पर आगे बढ़ सकते हैं, कितना भी चोरी कर लीजिए आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर थे, उन्होंने कहा था किसी व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए। उसके बाद बोलते चौथा, हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा में बहुत ही नुकसान होता है, कभी भी किसी व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा से हमेशा दूर रहना चाहिए। उसके बाद जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी को कहते हैं। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वो है महावीर स्वामी। इन्हीं के बारे में जैन धर्म में पूर्ण रूप से पढ़ना है, पूर्ण रूप से इन्हीं के बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि इनके ही समय जैन धर्म का प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से हुआ था। इसलिए जैन धर्म में इन्हीं के बारे में पढ़ना है, इसलिए इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही कहते हैं, महावीर स्वामी कहते हैं। आप सभी लोगों से पूछेगा कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किससे कहते हैं, आप लोग बोलिएगा महावीर स्वामी कहते हैं। अब इनके पिता, महावीर स्वामी के पिता, महावीर स्वामी के पिता का नाम था, महावीर स्वामी के पिता थे सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता का सिद्धार्थ, जो ज्ञात्री कुल के राजा थे, जो ज्ञात्री कुल के राजा थे। और उनकी माता त्रिशला, इनकी माता का नाम था त्रिशला, त्रिशला जो लिच्छवी नरेश, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी, जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी के बड़े भाई, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदी वर्मन, महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदी वर्मन। महावीर स्वामी के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंभ ग्राम में हुआ था। तो आप सभी लोगों से पूछेगा कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, आप लोग बोलिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली, वैशाली के निकट कुंभ ग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट कुंभ ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। और महावीर स्वामी की एक बेटी थी, महावीर स्वामी की बेटी का नाम प्रियदर्शिनी था, प्रियदर्शिनी, प्रिय मतलब अच्छा, जिसका दर्शन का अच्छा उसका बोलते हैं प्रियदर्शिनी, या इन्हें अनुज्ञा भी बोला जाता था। इसको महावीर स्वामी की बेटी की, जब बेटी है तो इनका दामाद भी होगा, तो महावीर स्वामी का दामाद, महावीर स्वामी के दामाद का नाम था जमाली,
महावीर स्वामी के दामाद का नाम था जमाली। तो आप सभी लोगों से पूछा है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो गायत्री कुल के राजा थे। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला, जो लक्ष्मी नरेश चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी के एक बड़े भाई थे, उनका नाम था नंदी बर्मन। उनका नाम था नंदी बर्मन। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था और महावीर स्वामी की बेटी का नाम प्रियदर्शिनी था। महावीर स्वामी के बेटी का नाम प्रियदर्शिनी या अनुज्ञा था। महावीर स्वामी के दामाद जो थे उनका नाम था जमाल। और महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिए। महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदी बर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिए ज्ञान प्राप्ति के लिए। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह को छोड़ दिए, घर को छोड़ दिए। उसके बाद महावीर स्वामी 12 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। तब उन्हें 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जाम्भी ग्राम में। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद जाम्भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप सभी से पूछेगा कि महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो जाम्भी ग्राम। कहाँ पर हुई थी? जाम्भी ग्राम में। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इसे बोलते हैं बरगद। तो बरगद वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी पहला उपदेश राजगीर में देते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी पहला उपदेश राजगीर में बितुलाचल पहाड़ी पर प्राकृत भाषा में देते हैं, जिसे हम लोग अर्ध मगही कहते हैं, क्या बोलते हैं? अर्ध मगही बोलते हैं। लेकिन महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश पावापुरी में देते हैं। महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश पावापुरी में देते हैं। कौन? महावीर स्वामी के जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें कैवल्य कहा गया। आप सभी से पूछेगा कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा जाता है? तो कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। इसलिए जैन धर्म में महावीर स्वामी की जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें कैवल्य कहा गया है। जैन धर्म में इन्हें कैवल्यन जीन निग्रोध शब्द का प्रयोग किया गया है महावीर स्वामी के लिए। जीन का मतलब होता है विजेता, और निग्रोध का मतलब होता है बंधन से मुक्त होता है। जो महावीर स्वामी थे किसी प्रकार का बंधन बंधे हुए नहीं थे। वो क्या थे? बंधन से मुक्त थे। वो किसी भी प्रकार का डिसीजन ले सकते थे बिना किसी बंधन के। अगर व्यक्ति मान लीजिए किसी भी रिश्ता में रहता है तो वो बंधन में बंधा हुआ होता है, वो किसी प्रकार का डिसीजन लेने में सोचता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सन्यासी हो जाए तो वो किसी प्रकार का डिसीजन लेने नहीं सोचता है, हमेशा कोई भी डिसीजन ले सकता है। इसलिए जो महावीर स्वामी थे बंधन से मुक्त थे। इसलिए महावीर स्वामी की जो पहला जैन भिक्षु था वो उनका ही दामाद था जमाली। अगर महावीर स्वामी बंधन से मुक्त ना होते तो वो कभी नहीं चाहते कि उनका दामाद जमाली उनका पहला भिक्षु बने। इसलिए महावीर स्वामी बंधन से मुक्त थे, इसलिए वो सबसे पहले अपने ही दामाद जमाली को जैन भिक्षु बना लिए।
महावीर स्वामी की जो पहले जैन भिक्षुणी थी वो थी चंपा, वो थी चंपा। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी पंचायन धर्म दिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी पंचायन धर्म दिए। पार्श्वनाथ की चतुरायन धर्म में, पार्श्वनाथ की चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य सब जोड़कर महावीर स्वामी जैन धर्म में पंचायन धर्म दिए थे। ब्रह्मचर्य सब जोड़ दिए तो क्या दे दिए? पंचायन धर्म दे दिए। तो आप सभी लोगों से पूछेगा कि जैन धर्म में पंचायन धर्म किसने दिया है? आप लोग बोलिएगा महावीर स्वामी ने दिया है। महावीर स्वामी पार्श्वनाथ की चतुरायन धर्म में, महावीर स्वामी पार्श्वनाथ की चतुरायन धर्म में एक शब्द ब्रह्मचर्य सब जोड़कर क्या दिए थे? पंचायन। क्या दिए थे? पंचायन धर्म दिए थे। कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कहना था, महावीर स्वामी का यही कहना था किसी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। कौन बोला था? महावीर स्वामी बोलते हैं। उसके बाद बोलते कि धन संग्रह नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसमें भी व्यक्ति को बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य रहिए। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य रहता है तो उसको इन सब से कोई मतलब नहीं रहता है, इन सभी उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए महावीर स्वामी बोलते हैं कि सबसे पहले किसी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य होना अनिवार्य है, ब्रह्मचर्य होना अनिवार्य है। उसके बाद महावीर स्वामी जैन धर्म में तीर्थ दिए थे। महावीर स्वामी जैन धर्म में तीर्थ दिए थे। तीर्थ, महावीर स्वामी जैन धर्म में तीर्थ दिए थे। तीर्थ दिए थे। पहला था सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। दूसरा था सम्यक विश्वास, सम्यक विश्वास। तीसरा था सम्यक आचरण, सम्यक आचरण था। जैन धर्म में तीर्थ में किसने दिया है? आप लोग बोलिएगा महावीर स्वामी ने दिया है। तीर्थ में दिया कि पहला था सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। उनका कहना था कि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर ज्ञान हो जाए, कितना भी ज्ञान हो जाए, अगर उसको अपने ऊपर विश्वास ना है, उसके ऊपर अपने ऊपर विश्वास ना है तो व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। कौन बोलता है? महावीर स्वामी। अगर उसके पास ज्ञान भी है, विश्वास भी कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका आचरण शुद्ध ना है, उसका आचरण शुद्ध ना है तो व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए महावीर स्वामी ने बोला था अगर किसी व्यक्ति के पास सम्यक ज्ञान हो, अपने ऊपर विश्वास हो, आचरण ठीक हो तो व्यक्ति जीवन में कभी आगे बढ़ सकता है। उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। कौन होता? महावीर स्वामी बोलते हैं कि सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण होना चाहिए। व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, कभी भी जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। इसके बाद महावीर स्वामी जैन धर्म में अपने मतों को प्रचार प्रसार के लिए एक संघ का स्थापना किए थे जिसमें 11 सदस्य थे। एक संघ का स्थापना किए थे जिसमें 11 सदस्य थे। एक संघ का स्थापना किए थे, उसमें कितने सदस्य थे? 11 सदस्य थे। जो महावीर स्वामी थे ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे। महावीर स्वामी जो थे ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना था, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। कौन? महावीर स्वयं ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माने थे। इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा कर्म कांड का विरोध किए थे। मूर्ति पूजा कर्म कांड का विरोध किए थे, इसलिए इन्हें अनेश्वरवादी कहा गया है। इसलिए महावीर स्वामी को अनेश्वरवादी कहा गया है। किसको? महावीर स्वामी को। जैन धर्म में सबसे अधिक बल अहिंसा पर दिया गया है। जैन धर्म में सबसे अधिक बल अहिंसा पर दिया गया है, इसलिए ये लोग कृषि नहीं करते थे। पशु बलि में कहा था माना था, पशु बलि में कहा था माना था। किसमें? जैन धर्म में। जो जैन धर्म में जितने भी महावीर स्वामी उपदेश देते थे, जो जैन धर्म में जितने महावीर स्वामी उपदेश देते थे, इनके उपदेशों को 14 पूर्वा नामक पुस्तक में रखा गया है। 14 पूर्वा नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। आप सभी लोगों से पूछेगा कि जैन धर्म में महावीर स्वामी के उपदेशों को किस पुस्तक में संग्रहण किया गया है, आप लोग बोलिएगा
14 पूर्वानायक पुस्तक में जैन धर्म का महावीर स्वामी के उपदेशों को संकलित किया गया है। ये जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन? 14 पूर्वा। 14 पूर्वा क्या है पुस्तक? सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके बाद महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में, 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हो जाती है। 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हो जाती है। आप सभी से पूछेगा कि महावीर स्वामी के निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी, तो बोलिएगा 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में। कहां पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म में, महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म में प्रथम उपदेश देने वाले जो थे उनका नाम था आर्य। क्या नाम था उसका? आर्य सुधारमा। उसका नाम था आर्य सुधारमा। आप सभी से पूछेगा कि महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म में प्रथम उपदेश देने वाला व्यक्ति कौन था? उसका नाम था आर्य सुधारमा। तो जैन धर्म में इनके दो प्रिय शिष्य थे। तो जैन धर्म में इनके दो प्रिय शिष्य थे। एक का नाम था अस्थूल बाहु और दूसरा का नाम था भद्र बाहु। दूसरा का नाम था भद्र बाहु। ये दोनों मगध में रहते थे। ये दोनों मगध में रहते थे। ये था ये जो बिहार के क्षेत्र है इसे हम लोग मगध बोलते। क्या बोलते थे? मगध। एक बार मगध में 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा था। एक बार मगध में 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा था। उस समय मगध के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय मगध के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो भद्रबाहु था अकाल के समय, जो भद्रबाहु था जब मगध में 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा था तब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले आए। कहाँ चले आए? कर्नाटक चले आए। और इनके साथ मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। इनके साथ मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। आप सभी लोगों से पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दिए थे? भद्रबाहु। किसने दिए थे? भद्रबाहु ने दिया था। किसने दिया था? भद्रबाहु ने दिया था। जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे इन्होंने पुनर्जन्म को माना था। महावीर स्वामी जो थे इन्होंने पुनर्जन्म को माना था। और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण माना था आत्मा। पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण माना था आत्मा को माना था। कौन? महावीर स्वामी। आप सभी लोगों से पूछेगा कि जैन धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है कि नहीं माना गया है, तो आप लोग बोलिएगा माना गया। किसको माना गया? आत्मा। किसको माना गया? आत्मा को माना गया। तो महावीर स्वामी बोले थे कि पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए, पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए संलेखना विधि थे। क्या दिए थे? संलेखना विधि। संलेखना विधि। पुनर्जन्म का मतलब हो गया कि जीवन मरण से का मुक्त हो जाए। क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। लेकिन जब आपकी पुनर्जन्म होगी तो किसके चलते होगी? आत्मा। किसके चलते होगी? आत्मा के चलते होगी। अगर आप पुनर्जन्म से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको संलेखना विधि से प्राण को त्यागना होगा। क्या होगा? प्राण को त्यागना होगा। उन्होंने बोला था कि अपने आत्मा को इतना सताओ कि वो दोबारा जन्म ना ले, दोबारा जन्म ना ले। इस प्रक्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा था। क्या बोला था? मोक्ष की प्राप्ति बोला था। मोक्ष का मतलब हो गया कि जीवन मरण से आपकी मुक्ति मिल जाएगी, आपकी शरीर दोबारा कभी भी जन्म नहीं लेगा। तो उन्हें संलेखना विधि बोला था। संलेखना विधि में अपने ही शरीर को, अपनी आत्मा को इतना तड़पाना है, भूखे प्यासे मरना है। क्या करना? भूखे प्यासे थप कर मरना है। कौन बोला था? महावीर स्वामी। और यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वे भद्रबाहु के साथ कहां पर चले? कर्नाटक। कहां चले आए थे? कर्नाटक। कर्नाटक में और कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। आप सभी से पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी? आप लोग बोलिएगा भद्रबाहु ने दिया। किसने दिया था? भद्रबाहु दिया था। चंद्रगुप्त अपना प्राण क्या त्याग दिए थे? तो कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में त्याग दिए। किस विधि से त्यागे थे? संलेखना विधि। किस विधि त्यागे थे? संलेखना विधि त्यागे थे। कौन प्राण? चंद्रगुप्त मौर्य। जब अकाल खत्म हुआ
जब अकाल खत्म हुआ तब भद्र बाबू अपने अनुयायियों के साथ कहाँ पहुंचा? मगध। कहाँ पहुंचा? मगध। लेकिन अकाल के समय जो अस्थूल बाहु थे, अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुका रहा। जब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ जब मगध पहुंचा तो इन दोनों में विवाद हो गया। क्या हो गया? विवाद। इन दोनों में हो गया विवाद। जो लोग अस्थूल बाहु जितने भी अनुयायी थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? श्वेतांबर कहा गया, क्योंकि ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। क्या धारण करते थे? श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और जो भद्रबाहु के लोग थे, जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, इन्हें दिगंबर कहा गया, क्योंकि इन निर्वस्त्र रहते थे। क्या रहते थे? निर्वस्त्र रहते थे, मतलब वस्त्र को धारण नहीं करते थे। और जो जैन धर्म थी वो दो भागों में टूट गई थी। जो जैन धर्म थी वो दो भागों में बिखर गई। एक हो गई श्वेतांबर, एक हो गई दिगंबर। श्वेतांबर का शुरुआत किए थे अस्थूल बाहु और दिगंबर की शुरुआत किए थे भद्रबाहु। कौन किए थे? भद्रबाहु के मानने वाले लोग को दिगंबर कहा गया, अस्थूल बाहु के मानने वाले लोगों को श्वेतांबर कहा गया। जो श्वेतांबर थे वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और जो दिगंबर थे वो निर्वस्त्र रहते। कैसे रहते थे? निर्वस्त्र रहते थे। जैन धर्म में प्रचार प्रसार के लिए जैन धर्म में दो जैन समितियां हुई थी। क्या हुई थी? जैन धर्म में प्रचार प्रसार करने के लिए जैन धर्म में दो जैन समितियां हुई थी। क्या हुई थी? जैन धर्म में दो जैन समितियां हुई थी। प्रथम जैन समिति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे अस्थूल बाहु अध्यक्ष थे। इसी समय एक पुस्तक 12 अंग नामक पुस्तक की रचना हुई है। आप सभी से पूछेगा कि 12 अंग नामक पुस्तक की रचना कब हुई है? तो प्रथम बौद्ध संगीति के समय 12 अंग नामक पुस्तक की रचना हुई है। प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थूल बाहु थे। प्रथम जैन संगीति कहां पर हुई है? तो पाटलिपुत्र में हुई है। प्रथम जैन संगीति कब हुई है? तो 300 ईसा पूर्व में हुई है। उसके बाद द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में लगभग छठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुआ है। जिसके अध्यक्ष थे देवाधि श्रवण। इस समय 12 उपांग नामक पुस्तक की रचना हुई है। आप सभी से पूछेगा कि 12 उपांग नामक पुस्तक की रचना कब हुई है? आप लोग बोलिएगा द्वितीय जैन संगीति के समय 12 उपांग नामक पुस्तक की रचना हुई है। द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? देवाधि श्रवण थे। द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर हुई है? गुजरात के वल्लभी में हुई है। द्वितीय जैन संगीति कब हुई है? लगभग छठी शताब्दी में हुई है, मतलब 512 ईस्वी में हुई है। आप सभी से पूछेगा कि प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो बोलिएगा लगभग 900 साल। लगभग 900 वर्ष का है अंतर। क्या है अंतर? जैन धर्म में जैन भिक्षु के निवास स्थल को वसदे कहा गया। क्या कहा गया? वसदे। क्या गया? वसदे कहा गया। और जैन धर्म में जैन साहित्य को आगम कहा गया है। क्या कहा गया है? आगम। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन धर्म के मानने वाले राजा बहुत चंद्रगुप्त मौर्य थे, राष्ट्रकूट वंश के थे, बिंबिसार थे, ये सब जैन धर्म के अनुयायी थे। क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। अब उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जैन धर्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।